नमस्कार दोस्तों। आइए आज बात करते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा की। हर सदी में एक ऐसा इंसान आता है जो अपने जज्बे से दुनिया का रुख बदल देता है, जिसने फुटपाथ पर डिक्शनरीज बेचकर पढ़ाई का खर्चा निकाला और आज बड़े बड़े बिजनेस टाइकून उनसे कंसल्ट करके निर्णय लेते हैं। अनफिट एज अ ट्रेनर बोलकर कंपनियों ने जिसे अस्वीकार किया था, आज वो एशिया का नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर का अवार्ड जीत चुका है और एक बिजनेसमैन कोच जिनकी लर्निंग्स अपनाकर व्यापार को डूबते और शुरुआत करते अपने पैरों पर खड़े होकर आज लाखों करोड़ों खेल रहे हैं। इकोनॉमिक्स टाइम के जरिए विवेक को गेम चेंजर का भी अवार्ड मिल चुका है। यस, ही इज द गेम चेंजर ऑफ इंडिया। विवेक पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले और फॉलो किए जाने वाले बिजनेस कोच हैं। आइए जानते हैं विवेक के बारे में। विवेक बिंद्रा का जन्म 5 अप्रैल 1980 लखनऊ में हुआ। पिता के जल्द मृत्यु और पारिवारिक उतार चढ़ाव के कारण वह अपनी मां के साथ भी नहीं रह सके। सबसे ज्यादा वक्त वह चाचा दादा के साथ बिताया। कई विद्यालय बदलते पढ़ते आगे बढ़ते विवेक दिल्ली पहुंचे। विवेक ने बोमन ईरानी से बताया कि उन्हें खेल कूद के प्रति रुझान ज़्यादा था ताकि उन्हें बाउंस बैक मिलता रहे, गिर कर उठना, उठ कर गिरना सीखना। उनकी बातों से ये तो जाहिर है कि उन्हें उनकी ज़िंदगी में बैडमिंटन खेलने, ये जो कई बार सुने जाने वाले शब्द वो मिले। जी हाँ, बाउंस बैक, जिससे वो ज़िंदगी को जोड़ते रहे। एथलेटिक्स में नेशनल रनर रह चुके विवेक थाई बॉक्सिंग इत्यादि खेल में भी रुचि रखते थे। अब बात करते हैं उनके काम की। उन्होंने शुरुआत कहाँ से की? अपनी कॉलोनी में पर्चे छपवाकर होम ट्यूशन का काम शुरू किया। तब विवेक महज 17 साल के थे। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 17 साल के। धीरे धीरे विवेक ने उस ट्यूशन को और शिक्षकों की मदद से बड़ा किया। विवेक का मानना था, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी। उसके बाद विवेक ने पढ़ाई के लिए विदेशों में अप्लाई किया, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया। विदेश में पढ़ाई के लिए दाखिला तो मिल रहा था, मगर विवेक के पास उतने पैसे नहीं थे। उस वक्त विवेक के जहन में, दिल में बस एक बात थी, ऐसे मेरे अलावा और भी हैं और होंगे। पर विवेक कहते हैं, लाइफ इज लाइक अ रेस। ये वक्त दाखिला ना ले पाने का दुख बहुत वक्त तक विवेक के साथ रहा। एक वक्त ऐसा भी आया जब विवेक की जिंदगी में उनके माता पिता नहीं रहे और आसपास 7 भाई बहन भी नहीं रहे। उस वक्त उन्होंने सोचा, क्यों ना भगवान की भक्ति में खुद को साधु बनाकर जिंदगी बिता दूं। 4 साल सारी चीजों से दूरी बना ली।
और वह मन से खुद को एक साधु का रूप आकार दे चुके थे। इस 4 साल में वे ब्रह्मचर्य अपनाते हुए भिक्षा मांगना, लोगों की मदद करना, शास्त्र पढ़ना, गरीब बच्चों की मदद करना, या ये कह लीजिए कि विवेक ने अपनी जिंदगी के रुझान ही वक्त के साथ बदल लिए थे। मगर ये जो इंसान है ना, ये वक्त बदल देने पे यकीन रखता है। उस वक्त में भी विवेक ने सीखना नहीं छोड़ा। जब अर्जुन बहुत टूटा महसूस करते और अचानक खड़े हो जाते, ये पढ़कर खुद गीता के भाव में खुद को भी विवेक महसूस करने लगे थे। वो खुद को अर्जुन तो नहीं समझते थे, पर वे अर्जुन जैसा उस वक्त में खुद को महसूस कर रहे थे। विवेक ने बस होपलेस एंड को इनलेस होप कैसे बनाएं, इस बात पर कृष्ण को गौर किया, गीता से सीख ली। विवेक ने तभी ठान लिया, क्राई नहीं करना है, सिर्फ ट्राई करना है। धोती कुर्ता पहनकर विवेक कॉलेजेस में गीता पर लेक्चर देने जाते। एक दिन विवेक के गुरु ने विवेक को बुलाया और विवेक से कहा, विवेक, आप सांसारिक जीवन में ज़्यादा अच्छा कुछ कर पाओगे। उसके बाद विवेक ने 2013 में अपना YouTube चैनल शुरू किया, जिस पर आज 12.7 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। जी हाँ, बहुत बड़ी बात होती है। विवेक ने एक छोटा सा ऑफिस बनाया, कुछ लोगों को ढूंढा जिसमें उन्हें बहुत मेहनत लगी। विवेक के ऑफिस में बाथरूम नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये टॉपिक क्यों छेड़ रही हूँ, या मुझे ऐसा क्या इंटरेस्ट तो आइए जानते हैं पूरी कहानी क्या है इसके पीछे। विवेक के ऑफिस में बाथरूम नहीं था। पब्लिक वॉशरूम में विवेक अपने वर्कर्स को भेजते थे, सामने ही, मगर उन्हें वक्त बता रखा था। पता है क्यों? वो भी बताती हूँ। दरअसल वो पब्लिक वॉशरूम उस वक्त सबके इस्तेमाल से पहले विवेक उसे साफ कर सकें, उन्हें डर था उनके वर्कर्स उन्हें छोड़कर ना चले जाएं। इस डर से उन्होंने उन्हें वक्त बता रखा था। इन सारी बातों में मुझे बस ये लगता है कि इंसान को सारा डर एक वक्त में जायज है, मगर अपने सपनों को नहीं भूलना चाहिए। ये जाहिर करता है विवेक का अब तक का सफर। आइए बात करते हैं विवेक के सपनों की। उनका सपना जमीन से आसमान तक, जो सोच आसमान करना उन बच्चों की जो गरीब जमीन पर खड़े रहकर भी हवाई जहाज में उड़ने या एक हस्ती बनने का सपना देखते हैं। उनके सपनों से विवेक अपना सपना जोड़ रहे थे। कहीं ना कहीं विवेक अपना सपना उन गरीब बच्चों, उन ऐसे बच्चों को जिन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिलता, उनसे विवेक ने अपने सपनों को जोड़ लिया। दुनिया में लोगों ने बहुत से सपने देखे होंगे, पर विवेक मेरी तरफ से हेड्स ऑफ। गर्व है कि हम आपको देखकर इंस्पायर हो रहे हैं और पॉजिटिव फील करते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि विवेक को आज तक उन लोगों ने नहीं छोड़ा जो उन्हें उनके शुरुआती वक्त में मिले और उनसे जुड़े थे। आपको बता दूं, विवेक खुद पर
कुछ खर्च नहीं करते। उन्होंने उनका जीवन आज भी कुर्ता पजामा की पसंद में ढक रखा है। और एक खास बात, विवेक को गणित भाता नहीं था। हाँ, विवेक बिंद्रा की पर्सनालिटी ऐसी है जिसे सिर्फ सुनकर आप बहुत सारी सच्ची ऊर्जा से खुद को भरा पाएंगे। आप सभी से विदा लेते हुए जल्द ही विवेक बिंद्रा की इस वीडियो की सेकंड पार्ट भी डालूंगी। अपने विचार को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सुनने के लिए धन्यवाद।